तुमने मेरी सबके सामने बेइज्जती की थी ना, अब तुम्हें मुझसे सबके सामने माफी मांगनी पड़ेगी। सॉरी फरदीन। सॉरी? दैट्स इट? उज़्मी, तुम्हें प्रॉपर्ली माफी मांगनी पड़ेगी इन सबके सामने। फरदीन बेटा, आई थिंक दिस इज इनफ। आई नो डैड, इट्स ऑकवर्ड, बट ये जरूरी है? अच्छा मुझे भी नहीं लग रहा। तुम दोनों इस मामले को अलहदगी में सॉर्ट आउट कर लो ना। इस हिसाब से तो फिर मुझे उज़्मी के साथ वही करना चाहिए ना जो उसने अकेले में मेरे साथ किया था। क्या किया था? थप्पड़ मारा था मुझे। She slapped me। क्या करूं? थप्पड़ मारूं उसके मुंह पे? बोले बोलो उज़्मी, मारूं तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ सबके सामने? फरदीन प्लीज। आई एम सॉरी फरदीन। मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। मुझे ऐसे कमरे से भागकर बाहर नहीं आना चाहिए था। मुझे सबके सामने अपने शौहर का तमाशा नहीं बनाना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दें आप सब। मुझसे गलती हुई है। मैं अपनी गलती के लिए माफी मांगती हूँ आप सबसे। फरदीन, माफ कर दो मुझे, प्लीज माफ कर दो। मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगी। It's okay। अब हो गई ना माफी तलाफी, खत्म करें बात को। खुशी का मौका है इस वक्त। निगत बेटा, मिठाई खिलाओ सबको। सलमा, अम्मी एक मिनट रुकिए। सारे रास्ते सोचता रहा कि आपसे बात करूंगा, लेकिन अज़मिया की वजह से चुप रहा। हाँ बेटा कहो, क्या कहना है? ये ठीक नहीं हो रहा है अम्मी। मैंने सिर्फ आपकी वजह से बर्दाश्त किया, वरना मैं तो उसका दिमाग उसी वक्त ठीक कर देता। पागल है वो, दिमाग खराब है उसका। मैं जा रहा हूँ खालू से बात करने। मैं अज़मिया की शादी उससे बिल्कुल नहीं करूंगा। छोड़ो ना बेटा, जाने दो। फरदीन के मिजाज से तो तुम वाकिफ हो ना। मिजाज? अम्मी ये कोई बात नहीं होती। अज़मिया हमारे ऊपर बोझ नहीं है। अब जो होगा ना वो देखा जाएगा। लेकिन हसन, आप ये भी तो देखे ना कि अज़मिया की भी तो गलती थी। गलत बात नहीं करो, अज़मिया की कोई गलती नहीं थी। मैं जा रहा हूँ खालू से बात। अरे रुको हसन, बेटा रोको इसको।
हसन, आपको जोश में आने की जरूरत नहीं है। वो इस तरह से ट्रीट करेगा अज़मिया? नहीं करेगा ना इस तरह से ट्रीट। ही रियली लव्स हर, क्यों करेगा ऐसे? हाँ ना बेटा, और फिर कोई भी परफेक्ट नहीं होता। फरदीन की इस कमजोरी का तो हमें शुरू से पता था। अच्छा, मेरा दिल नहीं माना। हसन, मेरी बात तो सुने आप। फरदीन, फरदीन, तुमसे बात कर रही हूं मैं। कहां जा रहे हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? हाँ, क्या हो गया था तुम्हें वहां पर? इस तरह सबके सामने मेरा सिर शर्म से झुका दिया तुमने। I swear, अब कितनी तरफदारी कर रही है उसकी? मैं तरफदारी कर रही हूं। देख लिया नतीजा आपने? आप ही ने सर चढ़ाया वैसे। अब डैड को कुछ मत कह। मैंने बिल्कुल ठीक किया, वो कुछ ज्यादा ही आसमान पे चढ़ी थी। She deserved it. वाह वाह बेटा वाह। सुन रहे हैं आप? हाँ हाँ, सुन लिया। अच्छा नहीं किया तुमने। इस तरह एक लड़की की सबके सामने बेइज्जती करके तुमने बहुत ज्यादती की है उसके साथ। और उससे जो मेरी बेइज्जती की थी सबके सामने, वो है। तुमसे जितना तमीज से बात कर रहा हूं, तुम उतनी मुझसे बदतमीजी करेगा। नहीं रह सकती तुम वहां, और अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है तो मेरे को बोलो, मैं बता देता हूं उसको। तुम्हें पता है मैं कितने आराम से इस सारी बात से मुकर सकता हूं। तुम्हें अंदाजा भी है अस्मिया, मुआशरा तलाक याफ्ता औरतों के साथ कैसा कैसा सलूक करता है। तरह तरह की बातें बनती हैं, तरह तरह के सवाल उठते हैं। किस किस का जवाब दोगी? किस किस का मुंह बंद कराएंगे हम? लेकिन उसकी ईगो हर्ट होगी। अगर तुम उसके कहने पे आज माफी मांग लोगी तो सारी जिंदगी ना वो तुम्हारी गुलामी करेगा। थप्पड़ मारा था मुझे। She slapped me. क्या करूं? थप्पड़ मारूं उसके मुंह पे? बोलो उसमें। मारूं तो मेरे मुंह पे थप्पड़ सबके सामने? प्लीज मुझे माफ कर दें आप सब, मुझसे गलती हुई है। मैं अपनी गलती के लिए माफी मांगती हूँ आप सबसे। छलकती सदाएं बस इतना बताए, खताकार हूँ मैं, कैसे भूल हुई पता ही ना चला, पर अब मान लिया गुनाहगार हूँ मैं। आजमी, आजमी, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई बेटा? चलो तैयार हो जल्दी से। दिल नहीं चाह रहा मेरा। क्या मतलब दिल नहीं चाह रहा? ठीक 9:30 बजे तक वो लोग पहुंच जाएंगे। चलो शाबाश, जल्दी तैयार हो। फरदीन ने जो बात कही मुझसे वो गलत थी। बेटा भूल जाओ उस बात को। जिंदगी में इस तरह की छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। इंसान को अब इतना भी सेंसिटिव नहीं होना चाहिए ना। तुम्हें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए बेटा कि आज उसने ये दिन दिखाया। अगर ये हल ना निकलता तो सोचो हम क्या करते। उसकी नजरों में मेरी कोई इज्जत नहीं है अम्मी। हो जाएगी बेटा, थोड़ा वक्त तो दो ना। बस तुम अल्लाह से दुआ करती रहो। चलो अब जल्दी से तैयार। मैंने कहा ना मेरा दिल नहीं चाह रहा अम्मी। क्या बच्चों जैसी बातें करती हो बेटा? दिल नहीं चाह रहा, दिल नहीं चाह रहा। तुम्हें शादी नहीं करनी है क्या? जल्दी से तैयार होके नीचे आ जाओ, मैं जा रही हूँ नीचे।
हेलो। Tell me that you love me. क्या? I said, tell me that you love me. अम्मी है पास। अरे यार, मैं इतने अच्छे मूड में मैंने फोन किया था, तुमने सारा मूड खराब कर दिया। अच्छा सुनो, मिस यू सो मच। खुश हो? हेलो। हाँ हेलो। अरे मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? तैयार हो रही हूँ। ओह ओके। उस्मी, आई लव यू सो मच। मैं तुमसे वादा करता हूँ, इस दुनिया की सारी खुशियां मैं तुम्हें दूंगा। लंदन, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, तुम जहां कहोगी मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। तुम चलोगी ना मेरे साथ? हाँ चलूंगी। Usmi, I can't wait to start my life with you. बस आ रहा हूँ थोड़ी देर में तुम्हें लेने के लिए। तैयार हो जाओ। अज़मिया तैयार हो गई बेटा? अज़मिया हो गई तय। अज़मिया ये कहाँ गई?
अज़मिया, अज़मिया। क्या हुआ बेटा? क्यों अज़मिया को आवाजें दे रही हो? कमरे में नहीं हो? नहीं अम्मी, मैं वही देखने गई थी, वो कमरे में नहीं है। तो फिर कहाँ है? मुझे क्या पता अम्मी, आप बताएं। किचन में होगी, वहां जाके देखो। मैं देखती हूँ। पता नहीं कहाँ है, सुनती नहीं है ये लड़की भी ना। तैयार भी हुई है कि नहीं हुई है? वो लोग भी आने वाले होंगे अब तो। मिली बेटा? नहीं अम्मी, ना किचन में है ना लाउंज में है, कहीं भी नहीं है। या अल्लाह। हसन, हसन, हसन बेटा, वो अज़मिया का पता नहीं चल रहा, मिल नहीं रही। वो ना कमरे में है ना नीचे। कहाँ जा सकती हो? यहीं कहीं होगी। नहीं हसन, हर जगह देख लिया, लाउंज में, किचन में, कहीं भी नहीं है। लॉन में चेक किया? नहीं। मैं नीचे देख कर आता हूँ, परेशान नहीं हो। हाँ। निगत, तुम बेटा फोन लगाओ उसे। अच्छा। फोन करो। बेल जा रही है, उठा नहीं रही। दोबारा मिलाओ ना बेटा। मम्मी कर तो रही हूँ, नहीं उठा रही है वो। हसन, नहीं मिली? ना लॉन में ना छत पे, कहीं नहीं मिली वो। कॉल करो उसे। हसन मैं कर रही हूँ, वो नहीं उठा रही, फिर कर लेती हूँ। बेल जा रही है, मुसलसल उठा नहीं रही। वैसे एक बात बोलूं, कहीं वो भाग तो नहीं गई? फजूल बातें नहीं करो। भागेगी क्यों? पागल है क्या वो? नहीं, बस ऐसे ख्याल आ रहा था। वो लोग आ गए। अब क्या जवाब दूंगी मैं? आप परेशान नहीं हो, मैं देखता हूं। नादामत ही है ये सब, भला इसे न और कुछ कहेंगे। लबों से तेरी हंसी खुशी कभी भी रूठने ना देंगे। सही लग रहा है भाई, ठीक है। काई साहब, जब तक दुल्हन नहीं आती तब तक ये निकाह का फार्म ही भर दीजिए। जी। क्या बात है भाई, सब लोग कहाँ हैं? बुलाओ ने। मैं देखती हूँ। खाला, खालू, वो आप सबको अम्मी बुला रही है। हमें क्यों बुला रही हैं? वो कुछ बात करनी है, आइए ना प्लीज। अच्छा, आइए। क्या हुआ, क्यों बुलाया? वो अज़मिया
नहीं है। क्या मतलब? अज़मिया कहाँ चली गई? पता नहीं, बस घर पे नहीं है वो। वो गई कहाँ थी? सैलून? नहीं। तो फिर कहाँ चली गई? कुछ नहीं पता। पता नहीं इसे क्या मुराद है। आप ये कहना चाह रही हैं कि वो किसी के साथ भाग गई है? नहीं नहीं खालू, भागी नहीं होगी वो। ये क्या मजाक चल रहा है? मजाक करें आप लोग सब मेरे साथ? कहाँ गई है वो? आप साफ साफ क्यों नहीं बता रही हैं? क्या हुआ, फोन लगा? नहीं हसन, कब से तो बेल जा रही है लेकिन अज़मिया फोन ही नहीं उठा रही। दिस इज रिडिकुलस। शादी को मजाक समझ रखा आप लोगों ने। तमाशा चल रहा है यहाँ पर कब से? कब से चल रहा है ये ड्रामा? चलो भाई, आ जाए तो बता दीजिएगा, आके ले जाएंगे। चलो अब 2 मिनट रुक जाएं, शायद आ जाए। ये मैं क्या कर रही हूँ? इस तरह बगैर सोचे समझे घर से निकलना कहाँ की अक्लमंदी है। अब मैं कितना परेशान हो रही होंगी। लगता है आ गई। शुक्र है खुदा का। देखा, मैंने कहा था ना कि वो आ जाएगी। हाँ, हसन भाई, बाहर पुलिस आई है, आपको बुला रही है। पुलिस? जी, वो मैंने अपने कजिन को बोल दिया था तो उसने भिजवा दी होगी पुलिस। मैंने कहा कि ठीक है ना, अच्छा है, पता चल जाए अगर तो। ये चल क्या रहा है इस घर में खाला? आप मुझे बता क्यों नहीं? कहाँ है अज़मिया? मुझे कुछ नहीं पता। इन्हें वाकई कुछ नहीं पता। अगर ये अपनी बेटी का पता रखती तो नौबत यहां तक ना पहुंचती। क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रहे हैं आप? बाकी कुछ रह गया क्या सुनने को? अच्छा कि काजी साहब से माजरत करके आओ। आप तो जाए ना पुलिस से मिलने। इधर
ये क्या हो गया? पुलिस क्यों आ गई घर पर? लगता है मैंने घर छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब क्या करूं मैं? वापस कैसे जाऊं? मुझे घर नहीं छोड़ना चाहिए था। ये मैंने क्या कर दिया? ये मैंने क्या कर दिया या अल्लाह पाक? मैंने क्या कर दिया? हेलो। हाँ बॉस, आप कॉल करी थी? कहाँ हो? घर पे। अभी आ सकते हो? अभी क्यों बॉस, खैरियत तो है? वो बाद में बताऊंगी, बताओ आ सकते हो? अच्छा, आना किधर है? घर पे आपके? नहीं, वो मेरे घर के पास जो मेन रोड पे फ्लावर की शॉप है ना, वहां पे हूँ। चले ठीक है बॉस, मैं आता हूँ अभी। ओके, जल्दी आ जा। बस करो सलमा, मिल जाएगी वो। पुलिस गई है ना देखने। फरदीन बेटा, क्या कहा पुलिस ने? क्या कहेगी पुलिस? जब एक लड़की बिना बताए अपने घर से गायब होती है तो क्या कहती है पुलिस? वही कह रही है। चलो सलीमा, फरदीन परेशान हो रहा है। लेकिन अभी तो वो मिली नहीं, हम कैसे जा सकते हैं? वो कोई खोई नहीं है जो मिल जाएगी, अपनी मर्जी से गई है। नहीं नहीं मुराद भाई, मेरी अस्मिया ना ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है। आपको तो पता है ना। हाँ हाँ हाँ, सलमा ठीक कह रही है मुराद। कैसी माँ हो तुम बेटे का बिल्कुल ख्याल नहीं है। चलो मुराद भाई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दे आप, मुझे माफ कर दे आप सब लोग। क्या हो गया? माफी की क्या बात है? तुम ऐसे मत करो, मुझे यकीन है कि अस्मिया मिल जाएगी। चलो फरदीन, देर हो रही है। डैड, आप चले जाए, मैं नहीं जा रहा हूँ। क्या मतलब मैं नहीं जा रहा? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है? चलो डैड, जस्ट रिलैक्स, वो आ जाएगी। हाँ। वो नहीं आएगी, भाग गई है वो, मर गई है वो तुम्हारे लिए। मैंने पहले सलीमा से कह दिया था कि अब मैं कोई तमाशा बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुराद भाई, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अब कोई तुम्हारा भाई नहीं हूं। आज से तुम्हारे हमारे सारे रिश्ते टूट गए, समझी? तुम चल रही हो या मैं? डैड, डैड, मम्मी, मम्मी, बॉस, बॉस, आ जाए बॉस।
अच्छा बॉस बॉस करो ना बॉस, रो तो नहीं ना। गड़बड़ कर दिया मैंने, मुझे घर से भागना नहीं चाहिए था। क्या करूंगी, मैं तो मर गई, गलती कर दी है मैंने तो। नहीं बॉस, आपने कुछ गलत नहीं किया। चुप करो तुम, तुम्हें नहीं पता। सब पता है मेरे को बॉस। क्या पता है तुम्हें? सब कुछ। और आपने भी तो मेरे को ही फोन किया ना बॉस, क्योंकि आप जानती थी कि मेरे को सब कुछ पता है और मैं आपको गलत नहीं समझता। आप तो बहुत ब्रेव हार्ट हो बॉस, बहादुर हो बहुत। बहादुरी नहीं है ये, पागलपन है। घर से नहीं भागना चाहिए था मुझे, क्या कर दिया मैं? बॉस आप भागी नहीं हो बॉस, आपने तो बहुत हिम्मत दिखाई है। और अगर आप वहां बैठी रह रही थी बॉस तो फिर तो फरदीन से शादी हो जाती। और आप तो जानती हो ना बॉस, वो सही नहीं है आपके लिए। अम्मी का क्या होगा? आप अम्मी को मैसेज करो, उनको बोलो मैं ठीक हूँ, परेशान ना हो। मैसेज किया तो वो घर वापस बुलाएंगी मुझे। आप थोड़ा सा तो प्रेशर डालेंगी ना बॉस, और अगर आप वापस गई तो फिर आपकी शादी हो जाएगी। अब नहीं करेगा वो मुझसे शादी। नहीं बॉस, वो तो बहुत चाहता है आपको, वो तो करेगा। पता नहीं। आपको नहीं पता कि वो आपको चाहता है? जो चाहते हैं वो ऐसे नहीं करते, और उसने जो किया उसको तो एहसास भी नहीं है उसको। अबे देख देख, तोता और मैना की जोड़ी। लगता है तोता संभल नहीं रहा है मैना से। बेचारी कैसे रो रो के हलकान हो रही है। वैसे लड़की है बड़ी मस्त। अबे ये क्या कर रहा है? ऐसे किसी की तस्वीर लेना अच्छी बात नहीं होती है। चुप कर अम्मी जान। ठीक है बॉस, आप परेशान नहीं हो। आपने अम्मी को कहा ऐसा? मैंने समझाया उनको, वो नहीं समझती। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं घर से निकली क्यों। नहीं निकलना चाहिए था। बॉस मैं तो कहता हूँ आप अभी भी वापस जा सकती हो। बताया तो है कि घर पे पुलिस खड़ी, कैसे जाऊं वापस? हाँ ये तो है। बॉस मेरी बात मानो तो आप अम्मी से बात करो, उनको समझाओ कि मेरे ख्याल से हमें यहाँ से जल्दी से निकल जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अगर मेरे साथ देख लिया ना आपको तो अपना तो बैंड बच जाएगा। चलो 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 जल्दी से। इसे देखा है? और मगर वहां तो कोई भी नहीं है। भी तो यही थी, कहाँ चली गई? कहाँ गई? जाओ जाके चेक करो। किसी के साथ थी क्या? हाँ कोई लड़का था ना, तुमने तस्वीर तो ली थी ना, दिखाओ सर को। दिखाओ मुझे पिक्चर। हाँ वही लड़की है। और मैं कह रहा था ना कि लड़के का चक्कर है, एवं इसके घर वाले बातें कर रहे थे और मिला उसके मंगेतर को फोन। सर वहां नहीं है। सर बेल जारी। हाँ जी फरदीन साहब, आप तो कह रहे थे कि लड़की किसी के साथ नहीं भागी है, और वो तो किसी लड़के के साथ भागी है। इंस्पेक्टर साहब आप क्या बात कर रहे हैं? अज़मी ऐसी लड़की नहीं है, उसका किसी लड़के से कोई चक्कर नहीं है। आप सही से तलाश करें। और नहीं जनाब, वही लड़की है। मैं आपको भी तस्वीर भिजवा रहा हूँ।